अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो ये समझ लीजिए कि वो आपका हक नहीं है, बल्कि वो एक प्रिविलेज है। और अगर आपने कोई भी गंभीर गलती की, जैसे अगर आपने मारपीट की, चोरी की या फिर डोमेस्टिक वायलेंस किया, तो वीजा आपका एक झटके में ही कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, यूएस एम्बेसी ने इंडिया से साफ साफ कह दिया है दोबारा कि अगर कानून तोड़ोगे तो वीजा तो आपका जाएगा ही, और शायद आगे कभी भी यूएस का वीजा नहीं मिल पाएगा। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है यूएस एम्बेसी का। तो क्या कुछ कहा है यूएस एम्बेसी ने, क्या अपडेट है, चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी टेक। तो भाई यूएस एम्बेसी ने 23 जुलाई को एक्स पर एक साफ और सख्त स्टेटमेंट जारी किया है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर आप अमेरिका में रहते हैं और अरेस्ट होते हैं, खासकर असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस या फिर किसी भी गंभीर अपराध के लिए, तो आपका वीज़ा तुरंत रद्द किया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको दोबारा कभी वीज़ा न मिले। एम्बेसी ने साफ साफ कह दिया है कि वीज़ा इज़ अ प्रिविलेज नॉट अ राइट, यानी कि ये कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है किसी का। कानून अगर आप तोड़ते हैं तो अमेरिका आपको बाहर कर देगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि खुद यूएस एम्बेसी ने 23 जुलाई को एक्स पर कहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन से गंभीर अपराध की बात हो रही है। तो देखिए, इस गंभीर अपराध में असॉल्ट आता है, यानी कि मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस आता है, शॉपलिफ्टिंग आता है, प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स आता है, रॉबरी आता है और बर्गलैरी भी आता है। ये सारी चीजें अमेरिका के फेडरल और स्टेट कानूनों के तहत गंभीर माने जाते हैं। और यहाँ पर चौंकाने वाली बात यह है कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि शॉपलिफ्टिंग जैसी चीजें माइनर होती हैं, लेकिन डीओजे यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसका कहना है कि इसका इमिग्रेशन पर बहुत बुरा असर होता है। यहाँ तक कि एक छोटे स्टोर से कुछ चुराने पर भी आपका वीज़ा रद्द हो सकता है, आप डिपोर्ट किए जा सकते हैं या फिर हमेशा के लिए आप पर बैन लग सकता है। ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से इमिग्रेशन क्रैकडाउन कर रहे हैं, यानी कि इमिग्रेशन के नियमों को और ज़्यादा सख्त कर रहे हैं। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि जनवरी 20 से अप्रैल 29, 2025 तक 1,82,000 से ज़्यादा लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए हैं। अब अगर किसी को ये लगता है कि अरे यार इतना तो चलता ही है, तो ये आप भूल जाइए। यूएस में क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब है इमिग्रेशन डेथ सेंटेंस। और ध्यान ये रखना है कि सिर्फ यूएस ही नहीं, बल्कि अगर आपने अपने देश में भी कोई अपराध किया है और उसका रिकॉर्ड अगर यूएस को मिल गया, तो भी आपका वीज़ा खतरे में पड़ सकता है। तो अपराध चाहे आप भारत में करें या फिर अमेरिका में, सीधा असर आपके इमिग्रेशन स्टेटस पर पड़ने वाला है, आपके वीज़ा पर पड़ने वाला है। सोचिए, अगर कोई स्टूडेंट गलती से किसी के साथ मारपीट में फंस गया या फिर कोई टूरिस्ट वॉलमार्ट से कुछ उठा ले गया और पकड़ा गया, तो अगली फ्लाइट से वो सीधा डिपोर्ट हो सकता है। और अगर वीज़ा रद्द हो गया तो दोबारा अप्लाई करना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। तो ध्यान रहे, शॉपलिफ्टिंग में तो दुकानदार को भी ये हक होता है कि वो आपको रोक सके और पुलिस बुला सके। और फिर शुरू होता है अमेरिका का लीगल सिस्टम, केस, रिकॉर्ड और फिर वीज़ा रिवोकेशन। इसलिए चाहे आप स्टूडेंट हो, टूरिस्ट हो, वर्कर हो या फिर पीआर होल्डर हो, स्मार्ट बनिए, स्ट्रेट चलिए, क्योंकि एक गलती अब आपका सब कुछ छीन सकती है। तो भाई, अगर आपके पास यूएस का वीज़ा है तो इसे अचीवमेंट समझिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आपको गलती नहीं करनी है। एम्बेसी ने दोबारा ये दोहरा दिया है कि वीज़ा प्रिविलेज है, अगर आप डिजर्व नहीं करते हैं तो आपसे वो छीन लिया जाएगा प्रिविलेज। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि यूएस एम्बेसी ने दोबारा क्या चेतावनी दी है, किस बात को हाईलाइट किया है, और ये भी बता दिया है कि जिन गंभीर अपराधों की बात की है यूएस एम्बेसी ने, उसमें क्या क्या शामिल है। और अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो बहुत माइनर ऑफेंसेस हैं, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। माइनर ऑफेंस पर भी ऑफिशियली आपका वीज़ा रिवोक हो जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को अवेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि उन्हें ये जानकारी हो सके और उन्हें पता चल जाए कि भाई अब सावधान रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक।